गर्ल्स हॉस्टल में कैसे पहुंचा ड्रग्स? लड़की को ले जाने क्यों आया पूरा परिवार? क्या हॉस्टल में पहले भी हो चुका है ऐसा कांड? जांच में हुए कई बड़े खुलासे। जी हां, नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ गलत और संदिग्ध मौत मामले में अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की संयुक्त जांच के बाद इस मामले ने एक बार फिर बिहार में छात्राओं की सुरक्षा, खासकर हॉस्टलों में रहने वाली बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट छात्रा मामले में अब ड्रग्स की एंट्री हो गई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अब जांच एजेंसियां इस एंगल से मामले की जांच कर रही हैं कि क्या पीड़िता को हॉस्टल के भीतर ही नशे या एंटी डिप्रेशन दवाएं खिलाई जा रही थी, क्या ड्रग्स देकर लड़की को बीमार किया जा रहा था। सबसे अहम सवाल ये है कि हॉस्टल के 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज आखिर कहां है और वो अब तक क्यों सामने नहीं आया। लड़की को घर ले जाने पूरा परिवार क्यों आया? जांच टीम का दावा है कि इस पर जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। सीआईडी ने पटना पुलिस और एसआईटी की अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए 59 बिंदुओं पर आधारित एक विशेष गाइडलाइन जारी की है। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने जांच को कई संभावित दिशाओं में बांटते हुए एसआईटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें हॉस्टल प्रबंधन, परिवार, जहानाबाद से जुड़े संपर्क, दोस्तों और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े कई गंभीर आशंकाएं शामिल हैं। जांच का सबसे अहम समय 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से 6 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक माना जा रहा है। इसी अवधि में हॉस्टल के भीतर गतिविधियां सबसे ज्यादा संदिग्ध पाई गई हैं। सीआईडी की टीम ने एसआईटी के साथ घटना स्थल यानी हॉस्टल का दौरा भी किया, जिसके बाद इन 59 बिंदुओं की गाइडलाइन सौंपी गई। एफएसएल की रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म सैंपल की उम्र 18 से 21 वर्ष के युवक से मेल खाने की पुष्टि भी हुई है। इसी आधार पर अब जांच का दायरा सीमित होकर 4 से 5 सबसे कम उम्र के लड़कों पर आ गया है। अब तक 27 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 4 से 5 युवक इसी उम्र के बताए जा रहे हैं। सीआईडी की गाइडलाइन इस आशंका पर भी आधारित है कि छात्रा को हॉस्टल में सेडेटिव या एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जा रही थी, ड्रग्स दिया जा रहा था। कमरे से 3 खाली दवा की स्ट्रिप मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस को केवल एक ही स्ट्रिप सौंपी गई। इससे जो शक है वो और गहरा गया है। नाबालिग छात्रा के पास इतनी अधिक मात्रा में दवाओं का होना, वार्डन द्वारा दवाएं परिजनों को सौंप देना और पुलिस को तुरंत सूचना न देना, ये सभी बिंदु जांच के घेरे में हैं। हॉस्टल के कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरे का न होना, दरवाजा तोड़ने से पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी न होना और हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी के बावजूद अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न होना, इन सभी पहलुओं पर सीआईडी ने विशेष फोकस किया है। ये भी जांच का विषय है कि क्या हॉस्टल में इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है। जी हां, जांच टीम 26 दिसंबर की उस घटना की भी गहराई से पड़ताल कर रही है, जब छात्रा का पूरा परिवार अचानक हॉस्टल पहुंचा और उसे अपने साथ घर ले गया। आमतौर पर छात्राएं अकेले घर जाती हैं, लेकिन इस मामले में माता, पिता और भाई तीनों का एक साथ आना जांच का विषय बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस वक्त छात्रा और परिजनों के व्यवहार को अब मिलाया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक छात्रा के घर पर रहने के दौरान उसकी मानसिक स्थिति, मोबाइल सर्च हिस्ट्री और एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी की भी जांच हो रही है। इसको जांच से भी जोड़ा जा रहा है। सीआईडी इस संभावनाओं पर भी काम कर रही है कि घटना की कड़ियां जहानाबाद स्थित छात्रा के घर से जुड़ सकती हैं। गांव के चौकीदार, पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा की मामा से लगातार बातचीत हो रही थी। 25 नवंबर के बाद अचानक बात बंद हो गई थी। इसे मानसिक सहयोग के खत्म होने और संभावित तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि कनेक्शन क्या है,
कॉल डिटेल और चैट रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है। अब जांच का फोकस 18 से 21 साल के उन युवकों पर है जिनका छात्रा या हॉस्टल से सीधा संपर्क था। इनमें 2 युवक सीधे शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का बेटा और दूसरा हॉस्टल संचालक का बेटा। इसके अलावा 2 युवक जहानाबाद के हैं, जिनमें से एक छात्रा का करीबी दोस्त और दूसरा रिश्तेदार बताया जा रहा है। नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी हलचल तेज है। डीजीपी विनय कुमार ने मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की, जिसमें डीजी कुंदन कृष्णन, पटना आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एएसपी अभिनव और एसआईटी चीफ अनु कुमारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी ने जांच को वैज्ञानिक आधार पर तेज करने और जल्द नतीजे तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है और इसी बीच छात्रा का पूरा परिवार डीजीपी से मुलाकात करता है और नाराज भी नजर आता है। उनके परिजनों का कहना है कि हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिल पाएगा, लेकिन अब वक्त का इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा और जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी डीएनए भी लिया गया है 27 लोगों का। जो रिपोर्ट सामने आएंगी तो कई सारे बड़े खुलासे होंगे। ये गुत्थी कब सुलझती है, इसका इंतजार पूरे बिहार को है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।